कितना प्यार है। भैया पानी लाओ, भैया पानी लाओ, अरे चाय पिला दो यार। इस अन्न को खा करके हम लोग 100 साल जीवित रहते हैं, 90 साल तक इतनी प्रीति। कल क्या बनेगा उसकी भी व्यवस्था, परसों क्या बनेगा उसकी भी व्यवस्था। कितनी व्यवस्था है। जिस दिन भोजन आप नहीं करते हैं और व्याकुल हो जाते हैं, इसी तरह जिस दिन आप परमात्मा के लिए व्याकुल हो जाएंगे, रोटी और पानी और भोजन, समझिए आपके हृदय में प्यार भगवान के लिए हो गया है। जेब में रुपया ना हो तो बेचैनी, पत्नी से बात न किया तो बेचैनी, बच्चों से बात नहीं की तो बेचैनी। ऐसे परमात्मा को भूल जाए और बेचैनी हो जाए तो समझ लो प्रेम हो गया। क्या होती है बेचैनी? अभी नहीं हो रही है। उनके संदर्भ में क्या कहेंगे? अरे अब भगवान जब चाहेंगे हम कथा में आएंगे, अब वो चाहिए तबे हो ही पाए। क्या आप रुपया कमाने के संदर्भ में भी कभी ये बात बोल पाते हैं? अरे जब वो दे हैं तो होए, अब कहाँ जाएं, हम कहीं नहीं जाएंगे, घरे में घुसे रहेंगे। अक्सर आदमी बहुत चालाकी से बात बोलता है, अरे जब लिखे होंगे तो कथा में हम आएंगे, जब उनकी कृपा होगी। लेकिन इस मामले में गाली गलौज लड़ाई के मामले में एक बार भी नहीं कहता है भगवान लिखे होंगे तो गरियाई देंगे, काहे कुछ चिंता करेंगे। भगवान लिखे होंगे तो लड़ाई हो जाएगी। और बात नहीं, बस लिखे होंगे तो कथवा में आइब महाराज, लिखे हुई हैं तो अयोध्या में आइब। ये पूरा बहाना रहता है, ये सब हम लोग जानते हैं। ये बात चाय दिया जाए और कह दो हम उठा के नहीं पिएंगे, लिखा होगा तो पिएंगे, तब मैं मान लूंगा। भूख लगी हो अब भोजन दे और आप कह दो लिखा होगा तो हमारे मुंह में चला जाएगा, तब मैं मान लूंगा। जिन वृंदावन के लोगों ने बहुत प्रेम किया था, उन्हीं वृंदावन वालों को छोड़ने का समय आ गया। यह कथा हम सबको संदेश देती है कि जिससे भी हमने प्रेम किया इस जगत में, सब छोड़ना पड़ेगा। एक बार एक पत्ता टूटा और नीचे गिर पड़ा, तो जब पत्ता गिरने लगा तो रोने लगा। पत्ते ने वृक्ष से कहा मैं रो रहा हूं, तू नहीं रो रहा है। तो पत्ते ने कहा पहले मैं भी रोता था। जब वृक्ष ने कहा पत्ते से कि पहले मैं भी रोता था, जब पत्ते टूट के गिरते थे तो मैं रोता था, चोट लगती थी, हमारा अपना जा रहा है। लेकिन रोते रोते फिर ज्ञान हो गया, अब रोना बंद कर दिया। तरुवर बोला पात से सुनहु पात मम बात। तरुवर मतलब वृक्ष। तरुवर बोला पात से सुनहु पात मम बात। इस घर की यही रीति है, एक आवत एक जा। आ रहे हैं जा रहे हैं, रोज जब साल भर में होना है तो कहाँ तक कोई रोता रहे। छोड़ना तो पड़ेगा ही, या तो प्यार से छोड़ो या मजबूरी में छोड़ो। और भगवान श्री कृष्ण वृंदावन को छोड़ करके चल दिए, रथ पर विराजमान हुए, मैया को प्रणाम किया। जा रहे हो तो जाओ, ब्रज छोड़कर सबका दिल तोड़कर, प्रेम ब्रज सा कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। थोड़े थोड़े आप लोग और आगे हो जाइए, थोड़ा थोड़ा और आगे हो जाइए, थोड़ा थोड़ा आगे जगह है। सबका दिल तोड़, प्रमुख जी थोड़ा और, अखिलेश जी थोड़ा और आगे, थोड़ा थोड़ा और आगे बढ़ जाए। नहीं पाओगे, नहीं पाओगे।
आप लोग भी थोड़ा आगे होइए। जा रहे हो तो जाओ ब्रज छोड़ कर। अच्छा एक बात है, कोई आगे बढ़ नहीं रहा है, सब वहीं हिल डुल रहे हैं। कितना भी धक्का दो, कहो जनता आगे बढ़ने को तैयार है नहीं। सब वहीं हिल डुल रहे हैं, लग रहा है जैसे जनकपुर का धनुष बैठ गया हो। अरे भैया, तुम्हें कब से क्या? लोग ऐसी गंभीर समस्या को हंसी मजाक में उड़ाते हैं। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही ले आएं। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा, हर रोग दफा। Skipper Pipes, a complete range of premium PVC pipes and fittings, CPVC pipes and fittings, UPVC pipes and fittings, SWR pipes and fittings, a complete range of bowel systems, agricultural pipes and fitting. Skipper Pipes, fixed for life. जो आपको ये घुटने का तेल बताया है, प्रेम धाम आश्रम की एक ही उद्देश्य है कि हर घर में खुशी हो, प्रेम हो, रोग मुक्त हो सब लोग। ये घुटने का तेल कुछ ऐसा बनवाया है हम लोगों ने। आप लोगों में किसी ने यूज किया है? पहले हाथ खड़ा करो। बहुत। अब हाथ नीचे करो। अब सिर्फ वो लोग हाथ खड़ा करेंगे जिन्होंने घुटने का तेल यूज करने के बाद लाभ उठाया है। लगभग सब लोगों ने, जितने लेकर गए हैं। तो मैं आपको बता दूं, ये घुटने का तेल आप जो लोग कह रहे हो कि हमें घुटने चेंज करवाने हैं, बदलने हैं, बहुत से लोग ऑपरेशन करवा के घुटने चेंज करवाते हैं। उन लोगों से भी मैं आग्रह करूंगा कि 3 दिन सिर्फ इस तेल को लगाने के बाद अगर आपको फिर मन करे फिर घुटने चेंज करवा लेना। इस पे ठाकुर जी की ऐसी कृपा है कि सिर्फ 3 दिन में एक ऐसा रिजल्ट, आपने कभी ऐसे तेल का रिजल्ट नहीं देखा होगा जो 3 दिन में ये घुटने का तेल रिजल्ट दिखा रहा है आपको। जो लोग कहते हैं हम लोग सीढ़ी नहीं चढ़ सकते, हमें सीढ़ी चढ़ना मुश्किल है, उसे बोलो लगाओ तेल, 5 मिनट बोलो, साथ के साथ चढ़ो, 6 मिनट नहीं, 5 मिनट के बाद उसको आपको इस तेल का रिजल्ट मिलेगा। इसके ऊपर ठाकुर जी की एक कृपा है और संस्थान की निस्वार्थ सेवा है। और आपने इसको भी लगाते समय भगवान से यही प्रार्थना करनी है, प्रभु सबका भला करना। महामंडलेश्वर स्वामी मुकेशानंद गिरी जी महाराज के मुखारविंद से सुखी जीवन प्रवचन और दिव्य प्रसाद वितरित समारोह एवं गुरु मंत्र दीक्षा हर रविवार श्री प्रेम धाम आश्रम में। कार्यक्रम गुरु मंत्र दीक्षा प्रातः 11:30 बजे, सुखी जीवन प्रवचन 12:30 बजे। सत्संग के दौरान ही दिव्य प्रसाद भक्तों में वितरित किया जाएगा। बाहर से आए हुए भक्तों के ठहरने की व्यवस्था श्री प्रेम धाम आश्रम में ही होगी। आप सभी भक्तजन सादर आमंत्रित हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7851181008। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही ले आएं। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा, हर रोग दफा। इस कथा के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा हर रोग दफा। श्री भागवत धर्मार्थ सेवा समिति रजिस्टर्ड के तत्वाधान में साधिका सुमन भारद्वाज देवी जी ब्रजवासी के श्रीमुख से दीन दुखियों के सहायतार्थ एवं आश्रम निर्माण हेतु श्री भागवत जी की कथा का आयोजन ग्राम शहजादपुर, जिला हाथरस में 22 अप्रैल से 29 अप्रैल 2021 तक दोपहर 1 बजे से शाम 5 बजे तक होगा। कथा के यजमान श्री फूल सिंह जादौन एवं उनके चारों सुपुत्र। इस कथा का सीधा प्रसारण देखें सुभारती पर।
नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम महाकाल ज्योतिष में और मैं हूं आपके साथ रश्मि मनन। दोस्तों, सूर्य सभी ग्रहों के राजा हैं। यह आत्मा, पिता, पराक्रम, तेज और क्रोध के कारक हैं। अगर आपकी कुंडली में सूर्य शुभ स्थान पर है तो आपके जीवन में तरक्की ही तरक्की होती है, लेकिन अगर ये गलत स्थान पर बैठ जाए तो ना जाने क्या क्या हो जाता है। सूर्य के दुष्प्रभावों से बचने के उपाय आज हम जानेंगे पंडित मनोज तिवारी जी से। तो आइए पंडित जी का स्वागत करते हैं। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पंडित जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जिन जातकों की जिंदगी में सूर्य ग्रह खराब होता है, उन जातकों की जिंदगी में क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं? पहली चीज तो मैं बताना चाहूंगा कि इंसान का जो सूर्य ग्रह, जो पहली चीज कुंडली का जो होता है वो मेन होता है। सूर्य ग्रह ग्रहों का राजा होता है। ये शरीर संबंधी चीजें अगर देखा जाए, इंसान को शारीरिक संबंध, जैसे शरीर जो होता है, मेन चीज जो इसका अंग देखा जाता है, रूप देखा जाता है, सौंदर्य देखा जाता है, ये हर चीज अगर देखा जाए तो लगन से देखा जाए। और लगन का जो लग्नापति होता है, मेन चीज अगर देखा जाए वो सूर्य होता है। कुंडली भाव का मालिक सूर्य होता है और सूर्य का प्रभाव जो होता है वो तेज होता है। और तेज होने का मतलब साथ साथ में अगर देखा जाए पिता से संबंधित अगर देखा जाए समस्याएं सूर्य कराता है। पिता को अगर देखा जाए स्ट्रांग है तो वही पिता का अगर देखा जाए अच्छा सुख समृद्धि मिलता है। अगर वही सूर्य कमजोर पड़ता है तो पिता से दिक्कत सामना करना पड़ता है। साथ साथ में कहीं भी उसको अच्छी सफलता नहीं मिल पाती है, क्योंकि जब सूर्य ही अगर देखा जाए ऐसी दिक्कतें दे रहा हो, कुंडली में अनिष्ट हो या जो है बिल्कुल एकदम से प्रॉब्लम कर रहा हो, तो इसके लिए देखना चाहिए कि सूर्य किस अंश में है, किस डिग्री में है, क्यों इतना अगर देखा जाए ऐसा प्रभाव डाल रहा है। तो इसके लिए ये भी देखना साथ साथ में कि कुंडली में कहीं ऐसा प्रभाव तो नहीं कि सूर्य के प्रभाव से देखा जाए कहीं और ग्रह तो नहीं कि आपको दिक्कत दे रहे हों, कि सूर्य को आप देख रहे हैं कि सूर्य आपका अच्छा है, तो सूर्य आपका अच्छा है तो उसके ऊपर कोई ऐसा ग्रहों की दृष्टि तो नहीं पड़ रही है जिसके कारण उसको समस्या हो रही। तो इसके लिए सूर्य के लिए उपाय करें, और सूर्य जब तक उपाय नहीं करते हैं तो समझ लीजिए कि समस्या से समाधान आपको अच्छी नहीं मिल पाती है, निजात नहीं मिल सकता है। ये चीज जान लीजिए आप। जी हाँ पंडित जी, कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं। चलिए पहले उनसे बात कर लेते हैं। स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। अपना नाम बता दें। उदयवान सिंह जी, आप अपने जन्म की तिथि, समय और स्थान बता दें। 12/11/1978। जी, जन्म का समय और स्थान भी बता दें। जन्म का समय सुबह 7:36। और जन्म का स्थान? मध्य प्रदेश, भोपाल। क्या जानना चाहते हैं आप पंडित जी से? हम ये जानना चाहते हैं, हमारे लड़के की शादी को लेकर के बड़ी समस्या हो रही है और वो काफी उम्रदार, मतलब 2-3 साल से काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जय श्री राम। जय श्री राम गुरु जी, प्रणाम। आयुष्मान भव। वृश्चिक लगन मीन राशि बनती है आपकी महाशय जी बच्चे की। ये लड़का है आपका? जी जी जी, लड़का है। हाँ, तो जो जन्म कुंडली हमारी है, लड़के की शादी की संबंधित जानकारी चाहते हैं। उसका है 11/12/1991। अच्छा, 11/12/1991 है बच्चे का। जी। अच्छा अच्छा, हाँ, शादी से संबंधित समय क्या है? सुबह 6 बजे का जन्म। सुबह 6 बजे का जन्म है जी। जन्म स्थान? जन्म स्थान भोपाल, मध्य प्रदेश। अच्छा, भोपाल मध्य प्रदेश में हुआ है। शादी में रिश्ते तो आते होंगे लेकिन बात नहीं बन पा रही है। 2 साल से दिक्कत हो रही है। 2 साल से क्या? पंचम इसका अगर देखा जाए, पंचमेश को अगर देखा जाए, कोई पढ़ाई लिखाई इसकी पूरी हुई, पढ़ाई भी अच्छी नहीं हो पाई होगी। नहीं, पढ़ाई में भी दिक्कत हुई थी, लेकिन 1 साल तक दिक्कत हुई थी, उसके बाद में कुछ सुधार हो गया था। जी। शादी को लेकर के समस्या आ रही है। वैसे तो अगर देखा जाए तो रिश्ते आते हैं लेकिन बात नहीं बन पाती है। ये शनि और मंगल का है ऐसी समस्या, क्योंकि शनि चंद्रमा का विषदंडित दोष बना हुआ है लग्न में। लग्न अगर देखा जाए शनि 7वें भाव को देख रहा है। शादी होगी महाशय जी, लेकिन विलंब से होगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इसका योग बने, शादी का योग जो बनता है वो योग बनता है, ऐसा नहीं योग नहीं बन रहा है, योग बनता है, बनकर भी टूट जाता है। योग बनने के बाद इंसान के जीवन में हर कुंडली में राजयोग होता है, पर राजयोग जैसा सम्मान और प्रतिष्ठा कब मिल पाता है? जब उसके जीवन में कोई अनिष्टकारी ग्रह या दुष्शक्ति का प्रभाव ना हो तब।
क्योंकि ये जो समस्या है ये मैं देख पा रहा हूँ तो शनि और चंद्रमा की वजह से आ रही है। शनि और चंद्रमा का उपाय कराएं और शनि चंद्रमा की आप पूर्ण रूप से विषदंडित दोष की शांति कराएं और उसके बाद में आपको जो है बच्चे की शादी हो पाएगी वहां से जी, क्योंकि इसका आप उपाय करें तभी आपको लाभ मिल सकता है, क्योंकि अन्यथा अगर देखा जाए शादी होने में विलंब होगा, क्योंकि शनि अनिष्ट है एकदम। जी हाँ, ये अगर जो है वैसे उपाय आप करना चाहते हैं तो उपाय भी आपको मैं बता रहा हूं जो आप नोट कर लीजिए। बाकी आपको साथ साथ में इसकी शांति बहुत जरूरी है कि पूर्ण रूप से इसका जो है वैदिक रेमेडी शांति करवाएं और आपके जीवन में बदलाव होगा, लाइफ में आपके ग्रोथ होगा। लेकिन उसके लिए आप छोटा सा उपाय नोट कर लीजिए, जो आपको बोल दीजिए कि आपका बच्चा जो है कर सके तो वो करे, नहीं उसकी माँ को बोल दीजिए वो कर सकता है। सोमवार का व्रत रखना है और भगवान शिव की आराधना करना है। और सोमवार के व्रत रखने के लिए एक चीज का ध्यान रखना है कि पूर्ण रूप से ये जो है यदि अगर आपके घर में कोई समस्या कोई प्रॉब्लम होती है तो आप अगर देखा जाए उस दिन आप नहीं रहेंगे, आपके परिवार में कोई ऐसी जैसे कि पूर्ण रूप से आप उसको देख रेख रखाव कर सकते हो कि व्रत में अगर देखा जाए कोई चीज का अगर आप सही ढंग से पालन नहीं कर सकते हैं, नियम नहीं कर सकते हैं, तो उस व्रत का उल्टा प्रभाव पड़ता है। और जब उल्टा प्रभाव पड़ता है तो इंसान कभी उबर नहीं पाता है। उसको अगर देखा जाए हर सावधानियां बरतते हुए, पंडितों के माध्यम से जानकारी लेते हुए, ब्राह्मणों के माध्यम से कि महाराज इस प्रकार से हम करते हैं तो लाभ होगा, तो जरूर लाभ होगा। लेकिन अगर पूर्ण विश्वास और श्रद्धा, इसमें शनि और चंद्रमा का पूर्ण उपाय कीजिए, बच्चे की शादी आपके जो है बहुत जल्द हो जाएगी। इसी 2019 में होने के योग बनते हैं और उसमें हो जाएगी बिल्कुल। जय सिया राम। जी हाँ, पंडित जी ने जो आपको उपाय बताया है वो कीजिए, आपके बच्चे की शादी अवश्य ही हो जाएगी। और यदि फिर भी कोई परेशानी बनी हुई है, आप पंडित जी से आकर व्यक्तिगत रूप से मिल सकते हैं, जिसके लिए नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। पंडित जी, इसी के साथ एक कॉलर और हमारे साथ जुड़ गए हैं, चलिए उनसे भी बात कर लेते हैं। स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में, अपना नाम बता दें। आप मुझे सुन पा रहे हैं? लगता है पंडित जी संपर्क टूट गया है। अब मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनकी शादी नहीं हो पाती है, उनके शादियों में अनेक प्रकार के विलंब आते ही रहते हैं। जैसे कि लव मैरिज अगर हम लें तो लव मैरिज के अंदर पेरेंट्स नहीं मानते हैं, और अगर पेरेंट्स मान भी जाएं तो रिश्तेदार नहीं मानते हैं। तो ऐसे जातकों को क्या करना चाहिए? जो चांस बनता है, जैसे कि कुंडली में पंचम और सप्तम होता है। पंचमेश लव मैरिज का अगर देखा जाए चांस बनाता है, सप्तमेश पति पत्नी का सुख का कारक होता है। सप्तमेश अगर देखा जाए, सप्तम और पंचम लग्नेश, ये तीन भाव अगर मजबूत है इंसान का तो लव मैरिज सक्सेस होगी। अगर ये तीन भाव में एक भाव भी उसका अगर देखा जाए विचलित है, यानी कि कोई भी ग्रह उसका विचलित है, तो ये समझ लीजिए लव मैरिज सक्सेस नहीं हो सकती। अगर होगी भी तो ये समझ लीजिए शादी हो भी जाती है तो शादी होने के तत्पश्चात शादी टूट भी सकती है, क्योंकि जब पंचम मजबूत नहीं होगा, अगर पंचम में कोई समस्या आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है, तो दिक्कतें होंगी। उसमें दिक्कत कब आती है कि जब जैसे कि सप्तम में कोई अनिष्टकारी ग्रह बैठा हो, पाप ग्रह बैठा हो, और उसका लाभ उसको नहीं मिल पा रहा है। कब नहीं मिल पा रहा है? क्योंकि शनि चाहे तो अगर देखा जाए तो शनि अगर देखा जाए पंचम में बैठा तो सप्तम को देखता है, तो उसको देखा जाए पूर्ण रूप से सप्तमेश को पीड़ित कर रहा है, शादी को विलंब कराएगा। अन्यथा अगर देखा जाए उसके साथ साथ में इनको ये ध्यान रखना है कि पंचमेश को मजबूत, यानी अपने जिससे भी शादी होती है, जिसको भी अगर देखा जाए कहीं भी, जैसे बात करते हैं कि शादी की लव मैरिज की, जिस लड़की से और लड़के की शादी पहले करने से पहले माँ बाप को एक चीज देखना है कि कुंडली कितना जो है गुण मिल रहा है, और कुंडली में कौन सा अगर देखा जाए गुण के साथ साथ में कोई ऐसे दोष तो नहीं निकल रहे हैं कि जिसके कारण अगर देखा जाए हमारे बच्चे के जीवन में आगे चलकर समस्या खड़ी हो। तो इसके लिए वो देख करके कुंडली और पूर्ण रूप से शनि का और पंचम और सप्तम का, ये तीन चीज अगर देखा जाए मजबूत करेगा तो लाभ जरूर होगा। और जो समस्या शादी में आ रही है लव मैरिज के लिए, तो पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं, तो उसके लिए आपको ये ध्यान रखना है कि पूर्णतः भगवान शिव की शरण में चले जाइए और भगवान शिव से अपनी जो है आराधना कीजिए। और अपने जो है अगर उनकी आराधना आप करते हैं तो आपकी जरूर मनोकामनाएं पूर्ण होगी। लेकिन ये ध्यान रखना है कि 21 सोमवार आप लगातार भगवान शिव की मंदिर में जा करके और भगवान शिव की आराधना करिए। आप जो मनोकामनाएं, आपकी जो मन में इच्छाएं होंगी वो आपको जरूर पूरी होंगी। उसके साथ साथ में अगर रख सकते हैं तो सोमवार का व्रत रखें। बिल्कुल। जय श्री राम। जी हाँ पंडित जी, बहुत सही बात आपने बताई कि अगर शिव की आराधना करते हैं तो सभी प्रकार की समस्याएं समाप्त हो जाती हैं, उनकी शरण में चले जाते हैं तो दुख तो वैसे ही समाप्त हो जाते हैं। इसी के साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं, चलिए पहले उनसे बात कर लेते हैं। स्वागत है आपका महाकाल ज्योतिष में, आप अपना नाम बता दें। आप मुझे सुन पा रहे हैं?
लगता है पंडित जी संपर्क टूट चुका है। तो जैसे कि पंडित जी हर ग्रह के दो प्रभाव होते हैं, एक नकारात्मक और एक सकारात्मक, ऐसे ही सूर्य ग्रह के भी होते होंगे। तो सूर्य ग्रह के नकारात्मक प्रभावों से बचने के लिए क्या उपाय करने चाहिए? नकारात्मक उपाय तभी होता है जो नकारात्मक शक्तियां जो है ग्रह के दो होते हैं। ये बात सही है, आपने सही सवाल किया है। इसमें करना क्या है कि जब कोई नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा हो तो सूर्य के लिए उनकी वंदना, अगर देखा जाए सूर्य को अर्घ देना है आपको। सूर्य को कैसे अर्घ देना है वो भी ध्यान रखना होगा कि सूर्य का अर्घ कब मिलता है। ये भी जान लीजिए कि सुबह में, जब मॉर्निंग में, जब भोर होते हुए जब सूर्य निकलते हो उस टाइम में आप जो है स्नान करें। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने के बाद सूर्य को जल दें। और जल देना कैसे है? लाल पुष्प यानी गेंदे का फूल लेकर के और साथ साथ में एक थोड़ा सा रोली और उसमें मीठा डाल करके भगवान शिव को जो है रोज अर्घ दें। अर्घ देने से आपको जो है लाभ होगा और मन की शांति मिलेगी और आपको जो समस्याएं, जो इसके बुरा प्रभाव सूर्य का पड़ता है, उससे आप बचेंगे, बिल्कुल निश्चिंत रहें। जी हाँ पंडित जी, जैसे कि मैंने आपसे बात की थी स्टार्टिंग में कि जो सूर्य ग्रह होते हैं वो पापों को नाश करने वाले होते हैं और सभी ग्रहों के देवता होते हैं। यदि कोई ग्रह किसी जातक की जिंदगी पर बुरा प्रभाव डाल रहा हो तो सूर्य का कौन सा उपाय करके हम उस ग्रह के नकारात्मक प्रभाव को समाप्त कर सकते हैं? अगर आपको सूर्य का समस्या कर रहा है कि आपको या कोई और ग्रह कर रहा है तो ग्रहों का राजा माना गया है सूर्य। तो सूर्य को अगर देखा जाए आप उपाय करते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको सूर्य का उपाय करिए। साथ साथ में ये भी देखिए कि कुंडली में हमारे कौन सा ग्रह हमको दिक्कत दे रहा है, कौन से ग्रह हमको समस्या कर रहे हैं जिसके कारण हमको लाभ नहीं मिल पा रहा है। इसके लिए आपको जो है खाली सूर्य को लेकर के आप नहीं चलिए, क्योंकि सूर्य आप देखते हैं, सूर्य मेन चीज है कि ग्रहों का राजा तो जरूर होता है, लेकिन सूर्य की स्थिति जो होती है वो तभी अगर देखा जाए जो है पूर्ण प्रभाव पड़ता है जब सूर्य कोई ग्रहों के साथ में ना हो, अकेला बैठा हो और उसके साथ साथ में कोई ग्रह का अगर देखा जाए दृष्टियां ना हो। तो इसके लिए जो है सूर्य का उपाय आप पूर्णतः आप करते रहिए। साथ साथ में सूर्य का उपाय कैसे आपको करना है कि जो है आपको भगवान सूर्य का आपको आराधना करना है, वो भी संडे के दिन आपको जो है रविवार के दिन खास करके आपका ध्यान रखना है कि रविवार के दिन खास करके उनकी उपाय करिए और रविवार के दिन आप उनका व्रत रखिए। और जो है सूर्य भगवान का अगर आप व्रत रखते हैं रविवार के दिन तो आपको जरूर लाभ होगा। और रविवार के दिन आप ये ध्यान रखें कि मीठा भोजन कर सकते हैं। एक टाइम का आप जो है व्रत रख करके एक टाइम का भोजन शाम के टाइम आप कर सकते हैं और पूर्ण रूप से उसमें स्वच्छता बरतना होगा और उनका जो है शिव की आराधना, सूर्य की आराधना आप करते हैं तो जरूर लाभ होगा। जय श्री राम। जी हाँ पंडित जी, इसी के साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं, चलिए पहले उनसे बात कर लेते हैं। स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में, आप अपना नाम बता दें। हमारा नाम शिवम है। जी शिवम जी, आप अपने जन्म की तिथि, समय और स्थान बता दें। स्थान हमारा बेंगलोर है। जी, जन्म